अब हमने बताया कि 2021 में भी बिहार में गरीबी 52% थी। नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए कि 2005 में वो विकसित बिहार के नारे के साथ गद्दी में आए और जब उनका शासन का लगभग 15-16 साल बीत गया था, 5 से लेके 21 तक, तो भी बिहार में गरीबी 52% क्यों थी? यह उनकी विफलता थी। साथ ही साथ आज यदि गरीबी 34% है तो यह भी नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद की और कांग्रेस की ही जिम्मेवारी बनती है कि नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित बिहार के नारे के साथ आए, परंतु वो बिहार को वह गति नहीं दे पा रहे। हमें मानते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को तो विकास से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी भी राज्य का शासन सूत्र संभालने में अक्षम हो चुके हैं। दरअसल गरीबी नापने का जो अल्कायर फोस्टर फार्मूला है, उसके तहत पाया गया है कि जो जितना ज्यादा गरीब रहता है उसके गरीबी घटने का प्रारंभ में उतना ही दर ज्यादा होता है। बिहार बहुत गरीब है, इसलिए गरीबी घटने का दर यहां ज्यादा है। अगर हम 7 राज्यों को भी तुलना करें तो बिहार में 34% हमने बताया, झारखंड में गरीबी अब केवल 29% है, मध्य प्रदेश जहां की बीजेपी का शासन रहता रहा है 21% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, राजस्थान में 15% है, उत्तर प्रदेश में 23% है और उत्तराखंड में मात्र 10%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया है। राज्य सरकार के मंत्रीगण कभी अलग अलग, कभी संयुक्त रूप से मीडिया के समक्ष आ रहे हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी विचार रखना आवश्यक होगा। रिपोर्ट को हमने भी देखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट को हमने भी देखा है। उस रिपोर्ट में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिसमें बिहार सरकार खुशी मनाए। एक मंत्री ने भाजपा से भी अपेक्षा की कि वो राज्य सरकार की पीठ थपथपाए। ऐसी भी कोई हालात नहीं है कि भाजपा राज्य सरकार की पीठ थपथपाए। उल्टे वस्तु स्थिति यह है कि उस रिपोर्ट के आधार पर देश में गरीबी अब मात्र 15% रह गई है, वहीं बिहार में सर्वाधिक गरीबी 34% है। राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में अभी भी 34% गरीबी है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। राष्ट्रीय औसत से इतना नीचे रह जाना यह साबित करता है कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही। जो रिपोर्ट 2021 में भी जारी किया गया था, यह 2023 में जारी किया गया, 2 साल पहले 2021 में भी जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में भी
बिहार सबसे निचले पायदान पर था और इस रिपोर्ट में भी सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार में गरीबी का दर गरीबी 52% थी, वही घटकर आज ये 34% हुई है। राज्य सरकार इसी का ढिंढोरा पीट रही है, दर का, कि हमने 52 से घटाकर 34 ले आने का काम किया है। हम यह मानते हैं कि जो गरीबी का दर घटने का जो दर है 18%, वह देश में सर्वाधिक है, परंतु दर कोई ऐसा चीज नहीं है, दर कोई एकमात्र ऐसे निर्धारक फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर राज्य सरकार इतनी उछल कूद कर रही है। अगर कोई दर को ही मानेगा कि कितना दर से गरीबी घटी, तो देश में सबसे जो अधिक संपन्न पाया गया है राज्य केरल, दर के मामले में वह सबसे नीचे है। आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक जब विकसित राज्य हो जाएगा, जब पूरा लोग अमीर हो जाएंगे, गरीबी से बाहर हो जाएंगे, तब तो गरीबी घटने का दर 0 हो जाएगा। तो क्या यह माना जाएगा कि वह राज्य सबसे कमजोर है? केरल के मामले में भी यही हुआ है। 2021 के रिपोर्ट में केरल में गरीबी का दर 0.70 था, मतलब 1% से भी कम। उस 1% से कम गरीबी को 0.15% के दर से केरल ने नीचे किया है और आज उसका गरीबी का दर 0.55% है। तो दर अगर देखें जिसकी पीठ थपथपा रही है राज्य सरकार, तो केरल तो 1% से भी कम दर से नीचे गरीबी हटाया। कोई कह सकता है कि संख्या के मामले में राज्य सरकार एक चीज कह रही है कि 2.25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर किया है। भाई संख्या भी एक बात चीज नहीं है। अगर संख्या को भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है, 3.45 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। तो संख्या के दृष्टिकोण से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। दरअसल गरीबी नापने का जो अल्कायर फोस्टर फार्मूला है, उसके तहत पाया गया है कि जो जितना ज्यादा गरीब रहता है, उसके गरीबी घटने का प्रारंभ में उतना ही दर ज्यादा होता है। बिहार बहुत गरीब है, इसलिए गरीबी घटने का दर यहां ज्यादा है। लेकिन अभी भी जैसा कि हमने बताया कि बिहार में ही सर्वाधिक गरीब है। जब देश में गरीबी को मापा जा रहा था तो पाया गया था 80 के दशक में कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको अर्थशास्त्रियों ने बीमारू राज्य कह दिया था। बीमारू मतलब ये लोग बीमार हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्य आज बच करके, जैसे बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, तो आज 7 राज्य बन गए हैं। अगर हम 7 राज्यों को भी तुलना करें तो बिहार में 34% हमने बताया, झारखंड में गरीबी अब केवल 29% है, मध्य प्रदेश जहां की बीजेपी का शासन रहता रहा है 21% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, राजस्थान में 15% है, उत्तर प्रदेश में 23% है,
और उत्तराखंड में मात्र 10%। तो बीमारू राज्य में भी बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। दरअसल जनता पार्टी जो 1977 में बनी थी, उसके प्रयोग विफल हो जाने के बाद 1980 से बिहार राज्य में 80 से 90 तक कांग्रेस का, 90 से लेकर 2015 तक 5 तक लालू प्रसाद जी का, और 5 के बाद से श्री नीतीश कुमार जी राज्य की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। राज्य की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और बिहार इतना अभी भी सबसे गरीब राज्य है। तो इन पार्टियों को जवाब देना चाहिए कि इतने केंद्र से इतने मिल रहे सहयोग के बाद केंद्र सरकार से आर्थिक मामले में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद बिहार क्यों पिछड़ा हुआ, गरीब क्यों है? अब हमने बताया कि 2021 में भी बिहार में गरीबी 52% थी। नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए कि 2005 में वो विकसित बिहार के नारे के साथ गद्दी में आए और जब उनका शासन का लगभग 15-16 साल बीत गया था, 5 से लेकर 21 तक, तो भी बिहार में गरीबी 52% क्यों थी? यह उनकी विफलता थी। साथ ही साथ आज यदि गरीबी 34% है, वह भी नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद की और कांग्रेस की ही जिम्मेवारी बनती है। इस गरीबी के मामले में एक और भी पहलू है। ये जो नीति आयोग ने सर्वेक्षण किया है, उसमें 12 सूचकांकों पर डाटा कलेक्ट किया गया है, 12 सूचकांक, और उसके आधार पर गरीबी को मापा गया है कि कौन कितना गरीब है। हमें खेद है यह बताते हुए कि उन 12 में से 9 सूचकांकों में बिहार की उपलब्धि बहुत ही खराब रही है। 12 में से 9 में उपलब्धि अत्यंत ही खराब है, और 5 में तो नीचे से फर्स्ट आया है। 5 सूचकांकों में बिहार नीचे से फर्स्ट आया है, 1 पर। दूसरी बात कि जो बिहार में 34% गरीब हैं और देश में 15%, तो गरीबी की तीव्रता भी होती है। मान लीजिए 50 रुपया पर कोई गरीबी से बाहर होता है, तो किसी के पास 40 रुपया है तो वो भी गरीब कहा जाएगा, और किसी के पास 20 रुपया है तो वो भी गरीब कहा जाएगा। लेकिन गरीबी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, 20 रुपये वाले की ज्यादा कही जाएगी। बिहार के मामले में भी यही है। बिहार न सिर्फ गरीबी में ज्यादा है, बल्कि बिहार की गरीबी की तीव्रता भी बहुत ज्यादा है। तो भाजपा को अफसोस है कि नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित बिहार के नारे के साथ आए, परंतु वो बिहार को वह गति नहीं दे पा रहे। हमने कारण भी सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है कि भारत सरकार इतना मदद कर रही है और बिहार की जनता ने इनको विकास के लिए बिठाया भी है, फिर भी बिहार पिछड़ा है। इसका एक कारण तो सबसे यह है कि हाल के वर्षों में नीतीश कुमार जी, अगर पहला 5 साल छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद के वर्षों में नीतीश कुमार जी का ध्यान डेवलपमेंट से हटकर सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स, स्व केंद्रित राजनीति की यह हालत है। और हमें मानते हैं कि कांग्रेस और
राष्ट्रीय जनता दल को तो विकास से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी भी राज्य का शासन सूत्र संभालने में अक्षम हो चुके हैं और नैतिक अधिकार हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद।